व्हाइट हाउस ने टैरिफ होल्ड करने को फेक न्यूज बता दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से टैरिफ होल्ड करने को लेकर खारिज किया गया, सोर्सेस को खारिज किया गया। पल पल खबर अपडेट हो रही है और पल पल इसका रिएक्शन भी यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लगातार देखा जा रहा है। जो मार्केट सुधर रही थी स्थिति, वो अब -2.62%। सोचिए, मुश्किल से 2 से 3 मिनट की देरी में यूएस स्टॉक फिर से गिरने लगे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में डॉ जोन्स लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। नैस्डैक में भी इसी तरह से 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। व्हाइट हाउस ने टैरिफ होल्ड करने की खबर को फेक न्यूज करार दिया है और न्यूज रूम से हमारे साथ शिखा ठाकुर लाइव कनेक्ट हैं। शिखा, ये माना जा रहा था कि शायद ट्रंप यू टर्न ले, लेकिन ट्रंप और उनकी सरकार अपने फैसले पर कायम है और उसका असर भी लगातार रिफ्लेक्ट हो रहा है यूएस स्टॉक्स में भी। बिल्कुल आयुष, ये व्हाइट हाउस की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो ये होल्ड ऑन करने की बात कही गई है वो फेक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रंप के एंगल से भी आप समझिए, जैसा कि मैं और आप जानते हैं ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली ट्रंप ने ये डिसाइड किया है कि टैरिफ लगाया जाएगा। सबसे जल्दी मैं आपको पॉइंटर्स में समझा देती हूँ। अगर टैरिफ इम्पोज करते हैं वापस से डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके पीछे की वजह क्या है? हमने देखा कि शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा। जैसे ही शेयर मार्केट गिरा, इसका मतलब बहुत सीधा होता है कि लोग पैसा निकाल रहे हैं। पैसा निकाल करके लोग करेंगे क्या? एफडी जैसे ही करेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक जो है कम करेगा। जितना ज्यादा एफडी लोग कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम होगा। और आपको पता है कि अमेरिका के ऊपर बहुत सारा डेट है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा, वो अमेरिका के लिए भी फायदेमंद होगा। इसीलिए कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो भी करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो बात कही गई है कि अभी 90 दिनों के लिए रोका गया है, ये बिल्कुल गलत है और डोनाल्ड ट्रंप कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। तो ये दिस कैन वन ऑफ बी पॉइंट्स कि ये इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ है वो इंपोज किया है और उसका असर सीधा सीधा शेयर मार्केट पे देखने को भी मिला। आयुष, शिखा, लेकिन व्हाइट हाउस के सोर्सेस से खबर दी गई कि आर्थिक सलाहकार ने कहा, उसके बाद फिर से ट्रंप सरकार की तरफ से इसे खारिज किया गया। क्या ये मार्केट को ही एक तरह से चेंज करने या उस पर असर डालने की कोशिश थी, या सच में ट्रंप सरकार अपने फैसले पर कायम है? आयुष, शायद आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं बट मुझ तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। शिखा, हम फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सरकार की तरफ से इस खबर को फेक न्यूज बताया गया है। दरअसल व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर के हवाले से खबर दिया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चाइना के अलावा बाकी तमाम देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया गया है, उस पर 90 दिन की रोक लगाने पर विचार ट्रंप सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूएस व्हाइट हाउस की तरफ से टैरिफ होल्ड करने वाले मामले को लेकर इसे फेक न्यूज बताया गया है। हालांकि इसका सीधा असर यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर लगातार दिख रहा है। कुछ सुधार जरूर दर्ज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद 1997 के बाद से सबसे खराब दिनों से यूएस स्टॉक एक्सचेंज गुजर रहा है। 2.6% से ज्यादा की गिरावट जो है वो नैस्डैक में दर्ज की गई है। 2 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह से डॉ जोन्स में भी 2.6% की गिरावट दर्ज की गई है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से। तो यूएस स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सुधार की तरफ था। एक लंबी गिरावट के बाद वापस मार्केट सुधर रहा था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से इसे खारिज किया गया, वापस मार्केट में गिरावट दर्ज की जा रही है। शिखा ठाकुर लगातार बनी हुई है। शिखा, इसका कितना असर और कितने दिन तक असर? देखिए, मार्केट ही सारी चीजों को डिसाइड करता है आयुष, ये हम और आप दोनों ही जानते हैं।
जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये फैसला लिया गया, दो बड़ी बातें निकल करके सामने आई। एक तो ये कि यूएस जो है अपनी नीति को बरकरार रखेगा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमक बरकरार रखेंगे। लेकिन दूसरा एंगल जो बाद में समझ में आया वो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएस के ऊपर जितना ज्यादा डेट है, इसको करने की वजह से शेयर मार्केट पर ये इसका रिफ्लेक्शन आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ये बात पहले से ही जानते थे और जैसे ही रिफ्लेक्शन आएगा लोग पैसा निकालेंगे, जो कि हुआ भी। और पैसा जो निकलेगा, जो लिक्विड होगा, वो जाएगा कहाँ? वो बैंक में लोग जमा करेंगे, जो वाइट है खास तौर पर। जैसे ही बैंक में ये रकम जमा होती है, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, बैंक जो उसे रेगुलेट करता है वो उससे कम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर इसका बड़ा फायदा हो जाएगा। जैसे ही बैंक की तरफ से रेगुलेशंस आएंगे, उसको रेगुलेट करने के लिए यानी इंटरेस्ट रेट को डोनाल्ड ट्रंप को यानी यूएस को उतनी ही कम रकम चुकानी पड़ेगी। जो डेट है अमेरिका के ऊपर वो चुकाना पड़ेगा। उसका असर ही शेयर मार्केट पर देखा। बहरहाल जो जानकारी मिल रही है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मैसेज क्लियर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वो रशिया यूक्रेन का मामला हो, वो भारत के साथ रिश्ते हो या फिर किसी और देश के साथ हो, मिडिल ईस्ट के साथ हो, लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो बहुत क्लियर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वो ये है कि अमेरिका ही फर्स्ट रहेगा एंड अमेरिका विल बी द डिसाइसिव फैक्टर फॉर द इकोनॉमी। बिल्कुल शिखा, एक बार दर्शकों को हम दिखाते हैं कि किस तरह से मार्केट जो है वो यूएस का रिफ्लेक्ट कर रहा था। जो न्यूज आई उस वक्त डोजोन्स जो है वो 39,173 तक पहुंच गया था। ये आप देखेंगे 7:30 बजे के बाद 7:45 तक का लगभग का ये आंकड़ा है। और उस समय यूएस स्टॉक एक्सचेंज डोजोन्स जो है वो बढ़कर 39,000 के करीब जो है करीब पहुंच चुका था। अगर आप देखें 39,000 को क्रॉस कर चुका था। ये मैं आपको दिखाऊं, जो आप पीक देख रहे हैं यहां पे ठीक ये वाला हिस्सा, ये 7:45 के बाद का है। और उसके बाद इसमें जो है गिरावट वो लगातार आपको मार्केट फिर से जो है नीचे की तरफ 38,000 की तरफ जाती ये दिखेगी। और इससे ये रिफ्लेक्ट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूएस की तरफ से क्लियर किया गया कि ये खबर फेक है, ये बताया गया कि फेक न्यूज है, उसके बाद का पूरा रिफ्लेक्शन आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये वो पीक वाला टाइम है जब ये खबर आई व्हाइट हाउस की तरफ से कि इस टैरिफ को 90 दिन के लिए होल्ड किया जा सकता है। जो पीक आप देख रहे हैं 7:50 का पीक आप देखिए। उस वक्त स्टॉक जो है वो 39,000 को क्रॉस कर चुका था, 39,000 को क्रॉस कर चुका था। और उसके बाद जो है जैसे ही ये क्लैरिफाई किया गया, जैसे इस न्यूज को फेक न्यूज बताया गया, उसके बाद मार्केट फिर से गोते लगाने लगी। आप देखिए 47,500 के भी नीचे जो है वो मार्केट गिरती हुई चली गई। और अभी भी ये गिरावट जो है लगातार दर्ज की जा रही है। हम आपको ये पूरे ग्राफ को दिखाते हैं, समझाते हैं और समझिए किस तरह से पूरा रिफ्लेक्शन जो है वो दिखा है, किस तरह से रिफ्लेक्शन दिखा है वो आपको हम दिखाएंगे। 7:50 पर यह पीक आप देखिए। उसी वक्त एक खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, यूएस प्रेसिडेंट इस पूरे टैरिफ प्लान को 90 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। शिखा लगातार बनी हुई। शिखा, अब कहा जा रहा है कि मुनाफे के लिए इस फेक न्यूज को प्रोपोगेट किया गया ताकि कुछ लोग मुनाफा कमा सकें। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको पूरा ट्रेंड बताया और जो अभी आप ट्रेंड दिखा रहे हैं, इन दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है। ट्रंप क्या कहते हैं, वॉर को लेकर के क्या इंफॉर्मेशन आती है, ऑयल प्राइसेस को लेकर के क्या जानकारी दी जाती है, यूएस क्या स्टैंड लेता है, दैट इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी में हो रहा है वो उसके इक्विवेलेंट चलता है, पैरेलली चलता है, ऐसे आप देख सकते हैं। ट्रंप ने फैसला लिया, मार्केट गिर गया। ट्रंप की तरफ से या फिर यूएस की तरफ से कोई भी बयान आया, उसका सीधा सीधा असर मार्केट पर होता है। और जब मार्केट पर इसका असर होता है तो जाहिर सी बात है किसी भी देश की इकोनॉमी उससे चलती है, उसके ऊपर उसका असर होता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर ये स्टेटमेंट देते हैं कि टैरिफ बढ़ाई गई, एक सूची जारी करते हैं, उसमें किसी देश का नाम होता है, किसी का नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि यूएस और उसके बीच के संबंध को स्थापित करता है। और जैसे ही संबंध की स्थापना होती है, उस कंट्री के इकोनॉमी पर इसका डायरेक्ट इक्विवेलेंट असर होता है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है या व्हाइट हाउस ये कह रहा है, तो फिर भी आपको बिल्कुल भी इस बात पर भरोसा आप नहीं भी कर सकते, क्योंकि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप अपना जो स्टेटमेंट है वो बदल दें अगले दिन ही। नोइंग डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक नीति जो उनके दिमाग में फिक्स है वो ये है कि यूएस को उभारना, वो फिर चाहे डेट हो चाहे इकोनॉमी के लिहाज से सबसे टॉप पर रखना है। बिल्कुल। अमन अग्रवाल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, आप इसे किस तरह से देखते हैं? खुद ये कहा जा रहा है, क्या ये मार्केट मांग रही है, मार्केट की ये चाहत है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो है वो होल्ड हो,
ये रिफ्लेक्शन क्या दिखाता है यूएस स्टॉक एक्सचेंज का? ये जब खबर आई कि 90 दिन के लिए टैरिफ रुक सकता है, मार्केट तुरंत बढ़ी और जैसे इसे फेक न्यूज करार दिया गया, वापस से गोते लगाते हुए यूएस स्टॉक एक्सचेंज को हम देख रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक ट्रम्प की टैरिफ की बात है, यूएस एक्सचेंजेस ने उसी दिन 3.5% से लेके 7% तक फॉल देख लिया था। जो हिंदुस्तान में हुआ है उसका टैरिफ के रिलेशन से कुछ नहीं है। आज न्यूज आई है, सेबी चीफ ने ये कहा है कि हम रेगुलेशन, अपने रूल्स और रेगुलेशन को रिवैम्प करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे, ओवरऑल करेंगे, जो रिडंडेंट हो गए उनको हटाएंगे। तो पहली बात उसको एनकैश किया है न्यूज ने। सेकेंडली जो है एमपीसी की जो मीटिंग शुरू हुई है आरबीआई की, वो अकोमोडेटिव पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो रिलीज करने के उससे मनी सप्लाई बढ़ेगा, उसको भी जो है मार्केट ने कैच किया है। तो ये दो एक मेजर न्यूज आई हैं जिनकी वजह से ये हमें आज मार्केट में देखने को मिला है। ट्रम्प टैरिफ का इम्पैक्ट जो है उनकी लोकल मार्केट में पहले होगा, जहां पे टैक्सेस बढ़ेंगे और प्राइसेस बढ़ेंगी कमोडिटीज की, और हिंदुस्तान पे कम होगा। सेकेंडली जो जिस कमोडिटीज पे उन्होंने लगाया है हिंदुस्तान के वजह से, उन चीजों वो उनकी डिमांड इनइलास्टिक है, वेबलिन गुड्स टाइप कहते हैं उनको। जैसे सिगरेट होता है जिसपे टैक्स लगाए तो आदमी कंजम्पशन कम कर देता है थोड़े दिनों के लिए, बाद में फिर उतनी ही सिगरेट पीने लगता है। इसी तरीके से चाहे वो जेम्स और ज्वेलरी हो, जिसमें हिंदुस्तान का शेयर करीबन वर्ल्ड मार्केट में 98% के करीब है, और इसके अलावा जो मसाले हैं उस मार्केट में भी जो है अमेरिका में काफी अच्छा शेयर है। ठीक है, और बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।